जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग देखने वाले हैं। आरएसआई को यूज करते हुए कैसे हम लोग एक इफ़ेक्टिव एंट्री कर सकते हैं, जो कि जो भी लोग यदि स्विंग ट्रेडिंग के विषय में सोच रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और देखिए, इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होने वाला है, कितना दिन में टारगेट हिट हो जाएगा, वो आपका 2 से लेकर के मतलब यदि मैक्सी आपके एक तरह से कह सकते हैं कि 1-2 दिन में तो वैसे टारगेट आ जाते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा से ज़्यादा आपका चला तो 1 सप्ताह, इससे ज़्यादा ट्रेड वो नहीं चलने वाला है। 1 से 2 दिन में जो है मोस्टली टारगेट आ जाते हैं। यदि रेयर केस ऐसा हुआ कि आपके वो फंस गए रेंज में, तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि पूरे 5 दिन आपके ट्रेडिंग सेशन लग जाए, नहीं तो आपके 1 से 2 दिन में टारगेट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन मतलब मान लीजिए आज एंट्री लिया तो कल या परसों आपके टारगेट्स आ जाएंगे। चलिए, तो ये जो टाइम फ्रेम यहाँ पे होने वाला है वो 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पे जब भी आप एंट्री करते हैं तो 1 से 2 दिन जो है मोस्टली टाइम लेता है आपके टारगेट्स आने में, तो इसलिए मैंने आपको ये बातें बता दिया। एंट्री 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग करने वाले हैं। एनालिसिस भी अभी जो है हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि देखिए यदि आप कन्फर्मेशन वगैरह सब लेते हैं तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही कन्फर्मेशन लिया जाता है। यदि बड़े टाइम फ्रेम पे आप कन्फर्मेशन नहीं लेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट्स में क्या घटनाएं घट रही है। और बहुत ही सिंपल और बहुत मतलब साधारण तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल जब एक डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग जो स्टॉक किस टाइप के सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले तो आप ट्रेंड के स्टॉक्स आपको देखने हैं, और इसमें क्या करना है, यदि मान लेते हैं कि आपको नीचे के लिए शॉर्ट करना है तो फ्यूचर्स में आप कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में कर सकते हैं और पुट बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डाउन ट्रेंड के स्टॉक लेने होंगे। तो लेकिन देखिए, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यदि अप ट्रेंड के स्टॉक्स हैं तो वो इस तरह से मार्केट चढ़ रहा होगा, है ना, वो इस तरह से मार्केट चढ़ रहा होगा। तो हम लोग इस स्टॉक को किस समय यहाँ पे व्यू बनाएंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है इस तरह से, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये हाई को जब भी ब्रेक करने के लिए आएगा, ये हाई को जिस समय ब्रेक करने के लिए आएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट कर लेगा ये वाले दिन, उसके बाद अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, चार्ट जो है अपना 1 घंटे के चार्ट लगा लेंगे। ये हाई को ब्रेक करेगा, इसके बाद फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में यह हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर का चार्ट लगा करके फिर वहाँ पे कोई छोटा सा पैटर्न से ऊपर में देख लेंगे या फिर रिट्रेसमेंट करेगा। तो जैसे सिंपल रिट्रेसमेंट किया 1 घंटे में, वैसे ही रिट्रेसमेंट करेगा, आराम से हम लोग यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाएंगे और ऊपर का जो है हम लोगों का यहाँ से टारगेट होगा, ऊपर 1:1 का जो है हम लोग टारगेट लगा करके चलेंगे, या फिर 1.5 का आप जो है आरआर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है देखिए, आरएसआई का फिर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। आरएसआई का देखिए हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे आप ट्रेंड में है तो आरएसआई जो ये बीच के लेवल्स है, यदि आप इसके ऊपर 50% जो ये 50 का जो बीच का लेवल्स है, इसके ऊपर जो है आपके ये लाइन आपके होने चाहिए, ये लाइन जो है इसके ऊपर होने चाहिए 50 के ऊपर। यदि ये लाइन है पीला वाला जो है, ये लाइन जब इसके ऊपर होगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे। अब जो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो आरएसआई का लाइन है वो बीच वाला लाइन, ये जो पीला, ये जो आपको नीला टाइप थोड़ा दिख रहा है ना, ये कलर जो है ये आपका यहाँ पे इसके होगा, ठीक है। और ये जो है पीला जो आपका है ये मूविंग एवरेज का लाइन है आरएसआई बेस्ट, तो ये इसके नीचे ही होते हैं। आपको ये जो पीला टाइप है उसके जस्ट नीचे होता है ये वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका आरएसआई का लाइन है, ये ऊपर होना चाहिए 50% के, तभी जा करके ट्रेड होगा। और यहाँ पे देखिए, और ये जो है आपका ये जो दूसरा लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा लाइन जो ये ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो मोटा लाइन है, ये इसके ऊपर रहना चाहिए। कौन सा, ये वाला जो लाइन है, ये पतला वाला जो लाइन है, इसके ऊपर रहना चाहिए। मतलब जैसे ये देखिए, ये ब्लैक लाइन है और ये जो आरएसआई का लाइन है ये ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर ये वाली लाइन के, ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए आरएसआई, इसके ऊपर होना चाहिए आरएसआई का लाइन, ठीक है। तब जा करके वो ट्रेड वैलिड मानी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर से पता लग जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग कोई सा भी यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पॉइंट, कौन सा बेहतर ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ये वाले ब्रेकआउट पॉइंट हम मार्क कर सकते हैं। अभी तो आगे है नहीं, दिखा नहीं, तो हम लोग ये देखिए यहाँ पे ये हमने ये एक ब्रेकआउट पॉइंट इस तरह से मार्क किए। तो अभी यहाँ पे यदि मुझे ट्रेड करना होगा तो मैं ये देखूँगा, देखिए इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे है, ये देखिए यदि हमने इसको मार्क किया, ये पॉइंट्स को हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट्स को हमने मार्क किया, तो देखिए ये जो काला वाला जो मोटा लाइन है वो नीचे में है और ये ऊपर में है, और 50% का जो ये बीच वाला लाइन है, ये देखिए इसके ऊपर है दोनों लाइन। ये बीच वाला जो लाइन है, ये बीच वाले लाइन के ऊपर है दोनों लाइन, दोनों देखिए ये दोनों मूविंग एवरेज और आरएसआई का दोनों ऊपर है। तो जैसा अभी कंडीशंस है ना, ये सेम कंडीशंस आपके चार्ट पे होने चाहिए।
उसके बाद फिर आप क्या करिए, 1 घंटे के चार्ट लगा दीजिए। उसके बाद 1 घंटे के चार्ट में जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा या फिर कोई पैटर्न्स बना ले, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे व्यू बना करके चल सकते हैं। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे भी एंट्री करें ये फोन कंडीशंस में, यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे एंट्री हो सकता है ये पॉइंट्स में, ठीक है। ऊपर में भी करेंगे तो भी वैसे बहुत डिफरेंट है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो आपके टारगेट्स आ जाएंगे 1:1 का आराम से यहाँ तक आ जाएगा। यदि मैं इसको ऊपर भी कर दूँ ना, थोड़ा सा यहाँ भी कर दूँ, तो भी 1:1 के आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंट है इसमें। तो आप यहाँ पे आराम से 1:1 का जो है टारगेट्स ऐसे कंडीशंस में बना करके चल सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और भी जगह पे, जैसे जहाँ पे देखिए जो ब्रेकआउट पॉइंट है, उस ब्रेकआउट पॉइंट को आप यहाँ पे यूज करिए। और अभी देखिए मार्केट क्या है, मोस्टली है आपके डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से डाउन ट्रेंड नहीं, अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, सारे के सारे डाउन ट्रेंड तो नहीं कह सकते, इसको रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। तभी जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट, ये पॉइंट्स को पैटर्न्स यहाँ पे बनाया है। और ये देखिए ये सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट में भी इस तरह से आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस इसका ऊपर का दिखने से लग रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप व्यू बना सकते हैं, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि ये डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसके ऊपर आया क्या, यहाँ पे देखिए जब मार्केट्स जैसे ही ये पॉइंट से जो है ये इसको ब्रेक किया, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप यहाँ बना हुआ है, इसको ब्रेक किया। पैटर्न्स भी यहाँ बनेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जब सपोर्ट वगैरह सब हो तो डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब बन जाए, सिमेट्रिकल पैटर्न्स डेली में बन जाए, उसका ब्रेकआउट हो तो भी आप वहाँ से व्यू बना सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट से, यहाँ से ये वाले कैंडल्स के बाद ही ट्रेड होगा, ये वाले कैंडल्स के बाद ही ट्रेड होगा। तो आप डेली टाइम फ्रेम लगा करके यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम लगा करके, इसके बाद यदि आपको कहीं पे रिट्रेसमेंट दिखता है या हाई तक, तो आप आराम से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। ये पॉइंट से आप देखेंगे यहाँ से रिट्रेसमेंट क्या है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा और 1:1 का टारगेट आराम से यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो अभी उसके बाद देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये पॉइंट्स में देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये तो इसके ऊपर ही 50% के ऊपर है और ये लाइन भी इसके ऊपर है, ये वाले इसके। तो अभी ये ब्रेकआउट्स क्या हुआ है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखिए आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो इसका सबसे सटीक देखिए हाई ये पिन बना हुआ है, जिसको तो हम लोग पकड़ के चलेंगे नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये इस तरह से यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है, यही रिट्रेसमेंट इसका माना जाएगा, ये रिट्रेसमेंट माना जाएगा। और इसका वीडियो आप देखेंगे तो पिन को किस तरह से कंसिडर करना चाहिए वो भी हमने बनाया हुआ है। पिन सर्च करिए और राजीव RSS लगा दीजिए आगे में, वीडियो के आगे में पिन एनालिसिस वीडियो आ जाएगा आपके सामने में। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होंगे और स्टॉप लॉस ये पॉइंट्स में लगेगा और टारगेट आपके 1:1 का यहाँ तक हो जाएगा। ये तो टारगेट अगले ही दिन आपके यहाँ पे हिट हो जाएगा 1:1 का, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जितने स्टॉक्स हैं ना सबको, इसको भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट के ऊपर जो है एक कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद आपकी बहुत बड़ा कैंडल है तो आप इसको एनालिसिस करके देख लीजिए। यहाँ पे चाहिए है, जैसे ये देखिए यहाँ पे है, ये भी ब्रेकआउट किया था। चलिए ठीक है, रिट्रेसमेंट वाला कोई मिलता है तो ये अच्छा वायर पुल देख चुके हैं शायद हम लोग थोड़ी देर पहले, ये हाई को ये उसके बाद और रिट्रेसमेंट। जैसे ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया ना, ये इसको ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे ये पॉइंट में। जैसे ये देखिए मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया और फिर ये मार्केट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस जस्ट इसकी तरफ अफर मार करके लगा देते और 1:1 का अगले उसी दिन जो है टारगेट्स आपका हिट हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो आपका ये रिट्रेसमेंट जब भी किया और ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट खैर थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसके बाद आप ट्रेड कर सकते थे। ये पॉइंट्स के बाद आप जो है रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे पहले वो देखना पड़ेगा, एक बार RSI का देखना पड़ेगा। ये RSI इसके ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में इसके बाद आप ट्रेड का व्यू बना सकते थे, या हालांकि इसमें होगा नहीं क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर चढ़ गया है, मतलब बिना कोई रिट्रेसमेंट के, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो भी नहीं है। तो देखिए अभी मैं आपको ऐसा एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे सटीक हो और जहाँ पे बिल्कुल रिट्रेसमेंट किया हो डेली टाइम फ्रेम में। वैसे तो देखिए यदि आप स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे तो हर दिन आपको एक दो मतलब कुछ ना कुछ तो स्टॉक्स मिल ही जाएंगे। आप टॉप FNO वाले जो स्टॉक्स है ना
उसके सूची में आप जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले जो सूची होती है ना, उसमें आप जाएंगे, उसको आप देखिए एक बार एनालिसिस करके, तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ 2 4 5 स्टॉक्स डेली आपको मिल ही जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आप जब चेक करेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और बाकी तो देखिए और भी जो हैं स्टॉक उसमें करेंगे तो स्टॉक का तो कोई कमी है नहीं, डेली स्टॉक बहुत सारे होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। आप उसमें भी अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अप ट्रेंड में है तो ऊपर का व्यू बनाइए, यदि डाउन ट्रेंड में है तो आप नीचे का व्यू बनाइए और शॉर्ट का व्यू बना करके चलिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में देखिए इसमें कितना अच्छा मार्केट यहाँ से नीचे मतलब ब्रेकआउट हुआ है, ये पॉइंट से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब 2 3 पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट्स में, खैर यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा एक जो है गैप अप ओपन हो गया, मतलब गैप डाउन ओपन हो गया था एक लंबा सा, हो सकता है कोई न्यूज व्यूज कुछ हो, नहीं तो फिर ये इस तरह से रिट्रेसमेंट होता और वो काउंट होता आपका, हो सकता है कोई कुछ ऐसा चीज़ आया हो फिर उसमें जो है वो देखने को मिला हो। तो यहाँ पे देखेंगे RSI का भी सारा कंडीशंस ऊपर में है, यहाँ भी सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसमें जो है व्यू बना करके चल सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे ये पॉइंट में जैसे ब्रेकआउट किया, हालांकि यहाँ पे छोटा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश किया, ये पॉइंट से यहाँ पे ये ब्रेकआउट के ये यदि आप देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर उस एंट्री होना चाहिए, स्टॉप लॉस फिर इसी के नीचे लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में से तो इसमें ये देखिए लगभग 2.41%, 2 पॉइंट यहाँ तक आपके टारगेट्स ये पॉइंट तक आ जाएगा, 2 3 दिन लगेगा। यही तो होता है ना, जब कभी कभी मान लीजिए फ्लैट हो जाता है तो फिर वो दिक्कत होता है, मार्केट कंटिन्यू चढ़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ठीक है, फिर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ भी रिट्रेसमेंट किया, इससे पहले भी रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट। तो आप ये पॉइंट्स यहाँ देख सकते हैं रिट्रेसमेंट क्या है, यहाँ पे 1:1 का टारगेट्स आराम से ऊपर का व्यू बना करके चल सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पे जब एंट्री करेंगे ये यही पे होगा, यही कैंडल्स में होगा, यहाँ पे लगभग 2.28% और यहाँ पे 2.28% आपके टारगेट्स यहाँ तक आ जाएगा। इसमें आराम से आप जो है व्यू बना करके चल सकते हैं। और देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कंडीशन हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ आपके जो RSI का जो लेवल्स है वो ब्रेकआउट होना चाहिए 50% के ऊपर, ये जो 50% है, और बाकी जो मूविंग एवरेज वाला ये लाइन है इसके ऊपर, बस कुछ नहीं, सिंपल है। और आप इसका इस्तेमाल करके वहाँ पे व्यू बना सकते हैं। और लाइव मार्केट में अपडेट जानने के लिए ना आप यहाँ पे अपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, लोग इसका भी चार्ज वगैरह सब करते हैं, इसके लिए भी लोग पैसा लेते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई सवाल हो तो नीचे लिखिए, अपना कमेंट जो है ज़रूर नीचे लिखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।